बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगान तालिबान उठ खड़े हुए, एटमी ताकत से टक्कर लेने का फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान क्या करने जा रहा है, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी जंग सर उठा चुकी है और अफगान तालिबान क़यादत की जानिब से फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान के साथ टकराना है। आखिर हालात इस नहज तक क्यों पहुंचे हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे और अब अफगानिस्तान के अंदर किसका असर और सूख है और क्या खिचड़ी पक रही है, कौन ये तमाम चीजें प्लान कर रहा है। दोस्तों, 11 दिसंबर को अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमती अफवाज ने सरहद के बिल्कुल पार पाकिस्तान के एक कस्बे पर गोलाबारी की, जिसमें 7 पाकिस्तानी शहरी मारे गए थे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक तालिबान जंगजू को हलाक किया और 10 अफगानों को जख्मी कर दिया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान की जानिब से बिलाश्ताल गोलाबारी की मजम्मत की और 15 दिसंबर को दोनों फ्रीकैन के माबैन सरहद के आर पार फिर फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें कम से कम एक पाकिस्तानी शहरी शहीद जबकि 15 दीगर जख्मी भी हुए। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल बहुत नाजुक है और पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान तकरीबन जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान को अब एतराफ कर लेना चाहिए कि इसकी दहाइयों पर मुहित अफगान पॉलिसी नाकाम हो गई है। ये एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया की तवज्जो यूक्रेन पर रूसी सदर पुतिन के हमले पर मरकूज है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाके में कत्लो गारत के बारे में ज्यादा खबरें सामने नहीं आ रही। हालांकि एक संगीन तबाही का इम्कान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी सियासी अशराफिया समझती थी कि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हामी जंगजुओं को परवान चढ़ाकर तस्वीराती गहराई यानी कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ पैदा कर रहे हैं। ताहम यही ग्रुप जिन्हें इस्लामाबाद ने स्ट्रेटेजिक असासे करार दिया था, वही पाकिस्तान के लिए ताज़ा खतरे का रूप धार चुके हैं। जब तालिबान ने गुज़िश्ता साल काबुल पर कब्जा किया, अमरीका के साथ अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुशी का इजहार करते हुए ऐलान किया था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीर तोड़ डाली है। बहुत से दीगर पाकिस्तानियों ने भी तालिबान की फतह पर जश्न मनाया। हमने यूट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा इस चीज की फेवर की कि अफगान तालिबान के आने से पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा और हमें जो सरहद पार से दहशत गर्दी भारतीय और अमरीकी स्पॉन्सर्ड हुकूमत की जानिब से फेस करनी पड़ रही है, उससे हम बच जाएंगे। दोस्तों, खुद को दिया जाने वाला ये धोखा ज्यादा देर बरकरार न रह सका। अपनी फतह के चंद ही दिनों के अंदर काबुल के नए हुक्मरान ने पाकिस्तानी तालिबान, जिन्हें तहरीक तालिबान या फिर टीटीपी के नाम से पुकारा जाता है, उनके इरकान को रिहा कर दिया जो अफगानिस्तान की जेलों में कैद थे। ये वही लोग थे जो कई बरसों तक इस्लामाबाद के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। काबुल में नई हुकूमत ने बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानों की जानिब से एक सदी पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर खींची गई डेवरन लाइन को सरहद के तौर पर तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, तालिबान की जानिब से ताज़ा तरीन इकदामात इंतहाई हैरान कुन नहीं थे। सकूत काबुल से पहले ही तमाम मुतलका अफराद पर वाज़ेह हो जाना चाहिए था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान और अमेरिका के साथ डबल गेम कर रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के लिए हमायत जारी रखी और साथ ही साथ वाशिंगटन को भी राजी रखने की कोशिश में पाकिस्तान जुटा रहा। पाकिस्तान की ये पॉलिसी खासी मुबहम थी और मुल्ला ब्रदर जैसे तालिबान रहनुमाओं की गिरफ्तारी और फिर रिहाई इसी अबहम की एक मिसाल है। इसे सितम ज़रीफी कहें कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला ने इस मुबहम पॉलिसी की अंदरूनी कमजोरी को बेनकाब कर दिया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि बज़ाहिर तो तालिबान की जानिब से भारत से मुखालफत जाहिर की जा रही थी, लेकिन अंदर खाते वो पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि भारत को खुश कर सकें। और आपने देखा कि मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर के बेटे थे, उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि हम किसी से भी अपनी फौज को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए कोई मदद हासिल नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अफगान तालिबान की फोर्सेस को ट्रेनिंग दिलवाने समेत सारे काम करने के लिए तैयार हैं। अफगान तालिबान ने उस वक्त के पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से भी जालसाजी की थी। उन्होंने अमरीकी इनखला के बाद गुज़िश्ता साल काबुल का दौरा किया और मीडिया को यकीन दहानी करवाई थी कि परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ गलत साबित हुआ। टीटीपी के कुछ रहनुमाओं को रिहा करने के हवाले से भी खबरें सामने आई, लेकिन टीटीपी ने इस बात पर इसरार जारी रखा कि पाकिस्तान मजीद इकदाम करे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रवां बरस एक मरतबा फिर अफगानिस्तान गए थे ताकि अफगान तालिबान को कायल कर सकें कि वो टीटीपी के साथ पाकिस्तान का अमन मुआहदा करवाने में ताउन करें। ताहम इस कोशिश में नाकामी का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में 51% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने बागियों के खिलाफ फिजाई हमलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में कई अफगान शहरियों को जानी नुकसान भी पहुंचा। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के बाद शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ
एहतजाजी रैलियां भी निकाली गईं। जुलाई में काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा के रहनुमा अयमन अज़वाहिरी की हलाकत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन पहले से कशीदा हालात को मजीद पस्ती में धकेल दिया। तालिबान ने इल्जाम लगाया कि अज़वाहिरी की मौत का जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान के नए वजीर खारजा बिलावल जरदारी ने गुज़िश्ता 8 महीने में दुनिया के तमाम ममालिक के दौरे किए, ताहम उसने अभी तक काबुल का दौरा नहीं किया। चंद हफ्ते कबल उन्होंने अपनी नायब और वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर को काबुल भिजवाया था। वो पहली खातून वजीर थी जिन्होंने तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश की, लेकिन तालिबान के वजीर दिफा जो सीनियर तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे बड़े बेटे हैं, पाकिस्तानी खातून वजीर मुमलिकत के साथ मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया। 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी फौज के नए कमांडर इन चीफ का ओहदा संभाला। अगले ही रोज पाकिस्तान में खुदकुश बम धमाका हुआ जिसमें 4 शहरी शहीद हुए। टीटीपी ने उस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की, यानी साबिक स्ट्रेटेजिक असासों ने खून में लिखा पैगाम भेजा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अफगान तालिबान पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। तालिबान रहनुमा समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दे दी तो वो पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत को भी शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन जिस हकीकत को वो तस्लीम करने में नाकाम हो रहे हैं वो ये है कि वर्ल्ड बैंक के आदादो-शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान अब दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक है। उन्हें इस वक्त पाकिस्तान की बजाय गुर्बत को शिकस्त देने की जरूरत है। इस सारे मंजरनामे से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को नई अफगान पॉलिसी की जरूरत है, जिसकी बुनियाद 2 नुकात पर होनी चाहिए: अदम मुदाखलत और सरहद की हदबंदी। इस पर दोबारा इत्तफाक पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए और इस सूरत में सरहद पार से हमलों की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती है। और इस ज़िमन में सबसे अहम बात यह है कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि पार्लियामेंट में सिविलियन क़यादत के जरिए वज़ा की जानी चाहिए। बसूरत दीगर इम्कान है कि 2023 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक खतरनाक साल साबित हो सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी से तवज्जो हटा दी है। इसके बावजूद दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी को खबरों में आना चाहिए और इस तनाज़े से पूरे जनूबी एशिया में नई तबाही आ सकती है, जबकि खित्ता कतई तौर पर इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। दोस्तों दूसरी जानिब आपको पता है कि हमारा अजली दुश्मन भारत अफगानिस्तान से जूते मारकर निकाले जाने की हजीमत और 27 फरवरी की हजीमत को अभी तक नहीं भूला। वो चाहेगा किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई करे और इस सिलसिले में अफगान तालिबान के साथ उनके मुकम्मल रवाबित भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से अफगानिस्तान के मामले को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया गया था। ये एक गलत पॉलिसी थी जिसका नुकसान पाकिस्तान को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों अफगान तालिबान इस गलत फहमी का शिकार है कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी, लेकिन अमेरिका को शिकस्त उन्होंने पाकिस्तान के बलबूते पे दी। पाकिस्तान और अमेरिकी इंटेलिजेंस के चीफ इस बात को कहने में आर महसूस नहीं करते कि अफगानिस्तान में 20 साल जंग में उनकी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, क्योंकि उन्होंने अफगान तालिबान की मदद की। अब अगर अफगान तालिबान ये समझते हैं कि अमेरिका और भारत की गोद में बैठकर वो पाकिस्तान के साथ जंग लड़ सकते हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। पाकिस्तान की जानिब से जंग की सूरत में हिकमत अमली भी तैयार कर ली और उसको किस तरह से रिटेलिएट करना है इसका भी तरीकाकार वज़ा कर लिया गया है। और भारत की जानिब से जो अफगानिस्तान में बैठकर दहशतगर्दी की नई लहर पाकिस्तान में शुरू करने की कोशिश की गई है, उससे भी निमटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। जब से नए आर्मी चीफ ने मनसब संभाला है उसके बाद से आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में बहुत ज्यादा तेजी है ये और कमोबेश 100 से ज्यादा इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। पाक फौज के सिपह सलाह जनरल आसिम मुनीर ने मगरबी सरहद और मशरकी सरहद दोनों पर खड़े होकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि दोनों सरहदों से जहां से भी तुम दरअंदाजी करने की कोशिश करोगे किसी भूल में मत रहना कि हम खामोश बैठेंगे, हम तुम्हें दुगनी ताकत से इस तरह से जवाब देंगे कि तुम्हें पिछली सारी मिसालें भूल जाएंगी। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में ये सलाहियत मौजूद है कि वो इन महाजों पर दुश्मन के साथ नबर्द आजमा हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को समझदारी से चलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन मिलकर वखान कॉरिडोर के जरिए मशरिक वुस्ता के अंदर एंट्री डालने के लिए मंसूबे तैयार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत के साथ बैठकर मामलात हल करें ताकि पाकिस्तान किसी आने वाले इम्तिहान से बच सके। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।